पहले भी बहुत सारी जांचें पेंडिंग हैं और ये भी बहुत सारी जांचें पेंडिंग हैं और जितनी घटनाएं हुई उनकी भी जांच नहीं आई, क्या इसकी भी जांच नहीं होगी? सैनिकों पर हमला हुआ था वो कौन सा था? नहीं था, कारगिल था, वो कौन सा था? जी जितने भी अटैक हुए उसे हिस्ट्री है हमारे पास, अगर वो देख लें आप कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब चलो बहुत मनमोहन सिंह जी थे, अब तो आप हैं, अब तो जांच करें। उसमें जांच में जब जांच में आते हैं तो वहाँ के आईएसआई एजेंट यहाँ पर आ जाते हैं, मारने वाले और मरने वाले। जहाँ पर एक बोतल पानी नहीं जा सकता था वहाँ पर इतने सारे सैनिक मर जाते हैं। अंदेशा बता रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा था यार, हिंदू कभी मुस्लिम मारा जाता है, हिंदू मारता है तो नहीं कोई आवाज़ उठती है। इंसान तो इंसान है, दीन धर्म तो ये बने आके, बाकी इंसान तो इंसान ही है। किसी सामने वाले का भी खून ला ले और हमारा भी ला ले, वो भी तो इंसान है और हम भी इंसान है। गरीब लोग कमाने खाने वाला 2 रोटी के लिए निकलता है, वो दंगा करेगा? नहीं करेगा। यह नेतागिरी का सब कुछ, ये मुझे पूरा ही अपनी राय बता रहा हूँ, ये सब इलेक्शन की तैयारी है। सांसद पर भवन पर करवाया, कारगिल कराया, जब करवाया भाजपा ने बिल्कुल। अब भाजपा हटा, जब तक सत्ता में नहीं थी, जब तक जो है ना, जब तक सत्ता में नहीं थी, जब तक सत्ता पाने के लिए करती थी, और जब सत्ता में आ गई अब सत्ता को बचे रहने के लिए कर रहा है। ये सारा एक प्री प्लान है। कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ बहुत निंदनीय है। जो आतंकी थे मारने वाले, उन्होंने ना तो भाषा पूछी, ना राज्य पूछा, ना जाति पूछी, पूछा सिर्फ धर्म। अगर हिंदू हो तो गोली खाओ और मुस्लिम हो तो भाग जाओ। ऐसे कुछ जो आतंकवादी थे उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया। कहा जाए कि वहाँ की जब महिला से पूछा गया कि आपको क्यों छोड़ा, तो वहाँ उस महिला ने बताया कि मैंने आतंकवादी से कहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चे को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उसने बोला कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, जाके मोदी से कह दो कि हमारा आतंकवाद सबसे बड़ा है। अब मोदी को खुली चुनौती दे दी है, मगर इस समय मेरी जो उपस्थिति है वो दिल्ली में है, सीलमपुर में है। यहाँ के मेरे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं, पत्रकार महोदय भी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा आज उन आतंकवादियों का समर्थन करेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही पहले तो मैं उनके जो मारे गए लोग, उनके परिवार को संवेदना के रूप में मालिक उन्हें इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे, और जो लोग उसमें मारे गए हैं उन्हें मालिक अपने चरणों में जगह दे। और जो भी आतंकवादी का, देखिए, धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, और ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उसके लिए जांच का विषय है। लेकिन पाकिस्तान के आए हुए ये आतंकवादी हैं, देश के प्रीपेड हैं, किस तरीके से पता नहीं चलता कि इस तरीके की घटनाएं होती चली जा रही हैं देश में। और उसमें ये कहना आपका गलत है कि उसमें एक लड़का उसमें मुसलमान भी मारा गया जो घोड़ी चलाता था। वो अपने परिवार का बिल्कुल अकेला था, उसका जीवन यापन करने के लिए कोई भी नहीं रहा उनका। ऐसा नहीं, उन्होंने खाली वहाँ पर उनके जो भी उनके गन पॉइंट के सामने आए और उन्हें वो लोग मारते गए। बहुत ही इस टाइम देश के लोग से जो, देखिए, सारे लोग, बहुत सारे हैं जो संवेदना दे रहे हैं ये हिंदू भाइयों को। जिस तरीके से ये घटना हुई वो निंदनीय है, और देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को उन्हें चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि ऐसी घटनाएं होने पर, क्या जब भी देखिए घटना होती है तो उन्हें सख्त जांच करें, जांच का विषय है। लेकिन पहले भी बहुत सारी जांचें पेंडिंग हैं और ये भी बहुत सारी जांचें पेंडिंग हैं, और जितनी घटनाएं हुई उनकी भी जांच नहीं आई, क्या इसकी भी जांच नहीं होगी? जांच करें, और जहां भी मिले ऐसे उनकी फुटेज आई होगी। आजकल तो बहुत, अभी बाइकर्स को किसी ने घेर के पीटा था और एआई की मदद से उनका वो निकाल लिया गया डाटा, और ये कौन हैं, तो पता उत्तम नगर के लोग थे। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ कैमरे लगे हों जो आए उनका वो निकाल लें एआई की मदद से, और जहाँ भी हों उनका फ़ौरन अंत करना चाहिए। आपने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, मगर मरने वाले का धर्म है, हिंदू है वो। उसको पूछा गया कि कौन है आप, हिंदू हैं तो गोली खाइए, ये पूछा गया सर? बिल्कुल
पूछा गया होगा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। ऑन द रिकॉर्ड है क्या? यानी महिलाओं ने जो वहाँ जो पीड़ित थे, जो महिलाएं जिनको छोड़ा गया, उन्होंने ये बात बताई। देखिए, अभी 4 दिन पहले कुणाल की यहाँ पर हत्या हुई सेलमपुर में, और उसका बहुत से लोगों ने वो विरोध करा और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, सारे लोगों को ऐसे मार के ये निकालने की। बिल्कुल गलत था, क्योंकि जब कुणाल का भी जब रिकॉर्ड स्टेटस देखा गया तो बहुत सारी उसके साथ भी ऐसा वो निकला, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ना हो ऐसा गलत है। अच्छा, मैं बताऊँगा आपको, अलकायदा तैयब जो आतंकवादी संगठन है, हाँ लश्कर तैयबा जो संगठन है, उस संगठन के जो नीचे संगठन है, उसने ऐसे काम किए हैं जो वहाँ पर हिंदुओं को मारने की कोशिश करी। मैं जानना चाहूँगा, आप मोदी सरकार से क्या मांग करेंगे? बिल्कुल मैं मोदी सरकार से बहुत निष्पक्ष, मैंने फिर कहा एक बार कि मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री है मोदी जी देश के, और बहुत सख्त जो भी डिसीजन लेते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो ये बताइए, जहाँ पर इतने सारे 2000 लोग, 2000 वहाँ पर टूरिस्ट गए हुए थे, वहाँ पर टेररिस्ट आ गए, वहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं लगता आपको कि फिर वही केंद्र की साजिश ना हो, कहीं इसमें किसी और की साजिश ना हो, क्योंकि फिर हमें लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी एक दूसरे से बांटने की कोशिश करता हो और फिर ये जांच उसमें पेंडिंग में चली जाए जिस तरीके से। और जितने भी अभी तक आप देखिएगा, हम लोग तो देखते ही रहते हैं, लोग बताते ही रहते हैं, अखबार में आता रहता है कि जितनी घटनाएं हुई अभी तक, चाहे वो पाकिस्तान का मुंबई हमला हो, जहाँ जहाँ जब भी हुआ तो वहाँ पर बीजेपी होती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कोई अंदेशा है, ऐसा तो नहीं कोई किसी राज्य में इलेक्शन है फिर एक बार हमें लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के फिर से जीतने की कोशिश करी जा रही है? अच्छा, मगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि मुंबई आतंकवादी हमला हो, वो 26/11 हुआ था ये 2008 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जवाब भी नहीं दिया। जहाँ कहा जाए आतंकवादियों ने हमला किया, पुलवामा अटैक किया, तो नरेंद्र मोदी ने तो खुल के जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक कर दी थी। अच्छा, जो सैनिकों पर हमला हुआ था वो कौन सा था? नहीं था, कारगिल था, वो कौन सा था? जितने भी अटैक हुए उसे हिस्ट्री है हमारे पास, अगर वो देख लें आप कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब चलो बहुत मनमोहन सिंह जी थे, अब तो आप हैं, अब तो जांच करें। उसमें जांच में जब जांच में आते हैं तो वहाँ के ISI एजेंट यहाँ पर आ जाते हैं। कौन जांच करते हैं आके? क्यों भाई, अपने देश में क्यों बुलाते हैं आप? जांच करो और उसे ख़त्म करो, जांच करो जो भी। अरे अब तो जो हुआ ऑन द रिकॉर्ड हुआ, अब तो हमले हो चुके हैं। कितने हमले हो चुके हैं? भाजपा की सरकार में कितने हमले हो चुके हैं? अब तो जांच करो। सत्ता आपके हाथ में है, बॉर्डर आपके हाथ में है, कहाँ से आते हैं ये लोग गन लेके? जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, आप वो स्टोरी बताई जा रही तो उसको एक काल्पनिक बता दिया गया था। देखिए, अभी मुद्दा जो है ना, अभी मुद्दा काहे पर है? काल्पनिक मुद्दा नहीं है वो। काल्पनिक मुद्दा जो कहा एक ही है सर, अब मारने वाले आपको भी पता कौन है? बिल्कुल। देखिए, सब जानते हैं मारने वाले और मरने वाले। जहाँ पर एक बोतल पानी नहीं जा सकता था, वहाँ पर इतने सारे सैनिक मर जाते हैं। अंदेशा बता रहा हूँ मैं, एक अंदेशा बता रहा हूँ कि इतना सारे सैनिक गाड़ी में बैठे होते हैं, और बताइए 40 सैनिक जो है ना, अभी नहीं ये कह रहा हूँ कि मरने वाले हिंदू हैं और मारने वाले मुस्लिम ही। अगर मैं आपको बता दूँ, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा गया, मारा किसके द्वारा गया? मुस्लिम के द्वारा। चाहे वो इस पार का हो, चाहे वो उस पार का हो, धर्म देख के ही मार रहा है। देखिए, मैंने बताया, ये जो मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान मरता है। हिंदू और मुसलमान कोई भी मरता है, व्यक्ति मरता है, ना कि हिंदू मुसलमान। ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि हिंदू? कहने वाला कह रहा है ना, ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं है। क्या उसमें मुसलमान नहीं मारा?
क्या उसमें मुसलमान नहीं मरा है? आपने देखा वो घोड़ी चलाने वाला मुसलमान, तो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं उसका बता रहा हूँ, मजम्मत कर रहा हूँ। और अगर ऐसी कोई बात है, आप मुझे लगता है कि अगर 1% ये बॉर्डर से ऐसे ही क्रॉस करके चले आए तो सीमा आपके हवाले है, वतन आपके हवाले है, राज्य इंटेलिजेंट CBI सारी एजेंसियां आपके तहत हैं। लगा दीजिए, करिए जांच। अभी पहले की जांच पेंडिंग है, वही नहीं आई। मैं उन्हें संवेदना दे रहा हूं और कह रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं आतंकवादियों का कि आतंकवादी कोई भी किसी धर्म का करना चाहेंगे। कैसे? हम लोग जितने भी भारत के इन्होंने तो काली पट्टी बांध रखी है। नहीं, मैं भी बांध लूंगा काली पट्टी, मैं विरोध करता हूं। और मैं जब तक उन्हें काली पट्टी इसलिए बांध रहे हैं, हिंदुओं के साथ गलत हुआ। बिल्कुल, ये हिंदुओं के साथ गलत हुआ। वो हमारे भाई हैं, हम भी कहीं से बाहर से नहीं आए, हम भी इसी देश के नागरिक हैं और किसी ना किसी कारण कन्वर्ट मोमडन है। जितने भी यहाँ पर जितने भी हैं, हमारा आज भी खून अगर डीएनए कराया जाए तो हम उनके ही गोत्र के निकलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वही हमें अपना, और जितने भी इस देश में अगर अलग हुए तो छुआछूत और कहीं ऊंच नीच के कारण हुए, और वो ऐसा ना होता तो आज ये स्थिति ना आती, क्योंकि कहीं से बाहर से इतने मोमडन नहीं आए। मैं ये बोलना चाह रहा था यार, हिंदू कभी मुस्लिम मारा जाता, हिंदू मारता तो नहीं कोई आवाज़ उठती है। आवाज़ कोई नहीं उठाता। कहाँ मारा गया मुस्लिम? कहाँ? कई बार मारा गया है, कहीं भी। एक जगह बता दीजिए। तो अब ये तो खुद आप जानते होंगे, आप तो पत्रकार हैं। पता आप रहे तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद जानते हो इतना। मैं जानना चाहूँगा, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, कहा जाए जो कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पर राहुल गांधी ने फ़ोन किया, उनको वहाँ के हालात पूछे और उन्होंने एक ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी से कहा कि इस पर एक्शन लें और ईंट का जवाब पत्थर से दें। उस पर क्या कहें? बिल्कुल, देखिए, हम भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारत में जो भी पीड़ित मुसलमान जितने हैं उन पीड़ितों के साथ खड़े हैं, संवेदना दे रहे हैं कि ये गलत हुआ। किसी का भी लहू बहे, मानवता का लहू बहता है, कोई भी मरता है, मानवता मरती है। और जो मारने वाले, मैंने कहा ना कि किसी धर्म का आतंकवादी किसी धर्म का नहीं, वो लोभी होता है, वो पैसे का प्रीपेड प्लान करा हुआ भेजा हुआ व्यक्ति होता है। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि किसी धर्म को, श्री राम के जब देखिए खड़ाओ रख के उन्होंने वो चलाया, क्या पता है अगर हिंदू होता, हिंदू भी ऐसे करते हैं, चरित्रमानस सर्वोत्तम पुरी श्री राम मानस की उपाधि में सर्वोत्तम है। तो मैं जानता हूँ, तो ये पता होना चाहिए श्री राम के इस भारत में क्या हुआ। जो लोग हैं, ये देखो, ये कितना शरीफ है, ये देखो आप, ये चाकू लेके जो मरा है। शरीफ बता रहे थे इसे। अच्छा, कश्मीर का मुद्दा जानते हैं आप? क्या नाम है तुम्हारा? अरमान। कश्मीर का मुद्दा नहीं जानते। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कश्मीर में धर्म देख पूछ कर मारा गया कि अगर मुस्लिम है तो भाग जाओ और हिंदू हो तो गोली खाओ, ये तो गलत हुआ। जो भी है, दीन धर्म के चक्कर में कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दीन, इंसान तो इंसान है, दीन धर्म तो ये बना के, बाकी इंसान तो इंसान ही है। किसी सामने वाले का भी खून ला ले और हमारा भी ला ले, वो भी तो इंसान है और हम भी इंसान है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, क्या नरेंद्र मोदी को उन आतंकवादियों का ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? देना चाहिए, सही बात, बिल्कुल। जो भी है, जो गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो दीन धर्म के लिए लड़ाई कर रहा है उसके लिए इंसाफ, उसके साथ इंसाफ करा, उसके जो नाजायज़ मारा जा रहा है उसका इंसाफ कराया है। अच्छा, उसका इंसाफ मार देना नहीं चाहिए उन्हें। सरकार, क्या नाम है, सरकार उन्हें कोर्ट भेजे, इंसाफ दिलवाए, जो मरे उनका इंसाफ करवाए। फांसी हो जाएगी, चलेगा? फांसी हो जाए, चलेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अमित शाह आज कल रात वहाँ पहुँचे और 26 लोगों की मारने की पुष्टि करी गई, इससे ये संख्या बढ़ भी सकती है, जिसमें 2 लोग विदेशी भी हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब भी कोई बाहर से हमारे देश में आता है, चाहे अभी ऊपर कहा जाए, ऊपर जो अमेरिका के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री, वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी हाँ, अभी जो कहा जाए डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो उस समय दिल्ली जलाया गया, अब आए हैं तो कश्मीर जलाया जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, राष्ट्रपति, तो यहाँ पर जितने भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ एक
जैसे जब पहले यहाँ पर दंगा दिल्ली में कराया था तो नहीं पता है किसने कराया था, सब पता है, ऑन द रिकॉर्ड है कि मैं पब्लिक के बिहाफ पर जो आए थे, आज वो जो है ना हुकूमत में मंत्री बन बैठे हैं और जो कर रहे थे, जो करवा रहे थे, वो कौन है, किन की शय पर, और ये सिर्फ ध्यान भटकाने का है। आज जिधर झुग्गी झोपड़ी हैं, विकास नहीं दिखा के वहाँ पर पर्दा लगा दिया जा रहा है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी ऐसा ही हुआ था जब ट्रम्प आए थे, पहले भी ऐसा ही करा था गुजरात के अंदर, और उनके जाते ही कोरोना आ जाता है, उनके जाते ही ये सब यहाँ आए तो फिर दंगा हो गया। किसने कराया? गरीब लोग कमाने खाने वाला 2 रोटी के लिए निकलता है, वो दंगा करेगा? नहीं करेगा। यह नेतागिरी का सब कुछ, ये मुझे पूरा ही अपनी राय बता रहा हूँ, ये सब इलेक्शन की तैयारी है, आने वाले टाइम बांटने की। बिल्कुल अब किसने करवाया होगा? बिल्कुल ये तैयारी है, और जब जब बिल्कुल सांसद पर भवन पर करवाया, कारगिल कराया, जब करवाया भाजपा ने बिल्कुल। अब भाजपा हटा, जब तक सत्ता में नहीं थी, जब तक जो है ना, जब तक सत्ता में नहीं थी, जब तक सत्ता पाने के लिए करती थी, और जब सत्ता में आ गई, अब सत्ता को बचे रहने के लिए कर रहा है। ये सारा एक प्री प्लान है, और जितने भी अभी तक जांचें हुई क्यों क्लियर नहीं होती, कौन करता है? जहां एक बोतल पानी नहीं जा सकता, वहां लोग इतने सारा बारूद लेके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। सरासर छोड़ दे दो रंगी एक रंज हो जा, समझे, या मोम हो जा, या संग एक तरफ हो जाओ ना। अगर जंग संघ चलाना है तो अपना संविधान चलाओ ना, या बाबा भीमराव अंबेडकर का चलाएंगे? कहाँ से लाते हैं? हम कहाँ से सीख के आते हो, किस कारखाने से? हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं घर बनाने में, और तुम लम्हा नहीं लगाते हो घर जलाने में। ये किसके लिए प्रेम है? जो वो आतंकवादी हैं, या नरेंद्र मोदी के लिए नफरत है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं ना सत्ता पाने के लिए, आतंकवादी को तो मारिए, आतंकवादी को मारिए जहां मिले, अगर लगता है, लेकिन बेगुनाह ऐसा ना हो, कोई बेगुनाह बेकसूर मारा जाएगा फिर सही लगेगा। कसाब मारिए ना, कसाब, उसे इतने दिन बिरयानी खिलाने की क्या जरूरत थी? खिलाई किसने? बिरयानी खिलाई, कौन खिला रहा है? बिरयानी कौन खिला रहा है? एक संसद भवन पे हमला हुआ तो उसे क्यों इतने दिन पाल के रखा? हुकूमत तो आपकी थी, करते रहते। तो आप खुद ही मारा गया तो उसकी कवर पे भी है ना, अतीक अहमद को आप अच्छा मानते? मैं अतीक अहमद की गलत बात पर जा रहे हो आप। अतीक कसाब को बिल्कुल बुरा मानते हैं हमारे देश पर। देखिए, कौन से मुसलमान थे जो दरगाह पे मत्था टेकने गए थे? किसके? कसाब के। कसाब की पता है आपको? आपकी कसाब को ये जेल के अंदर है, उसकी कोई जा ही नहीं सकता। कसाब की कब्र जो है ना वो जेल में है, उसे तो दिया ही नहीं गया। गलत चाहूँगा तो कई ऐसे जो आतंकवादी हैं उनके लिए क्यों छाती पीटते हैं मुसलमान? बिल्कुल आतंकवादी, देखिए हिंदुओं में भी भगवा आतंकवादी भी हैं, और मुसलमानों में जो बनते हैं ना वो आतंकवादी हैं। चाहे जिस धर्म के भी हों, आतंकवादी तो आतंकवादी सिर्फ पैसे के लिए लोभी होते हैं, मानवता के नहीं साथी हैं। वो लोग सिर्फ खून फैलाने के पैसे लेते हैं, खून ज़मीन पर कितने बंदों को मारेंगे उसके पैसे तय करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी पत्रकार महोदय की बात और कुछ मुसलमान भाइयों की बात। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि उन आतंकियों का क्या हाल होना चाहिए। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।